हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आर.एच. स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनएमएमएस नेशनल मिस मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2023-24 एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2023-24 के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो आपका फर्स्ट पेपर होता है भाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण का पेपर होता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है जो 90 नंबर का रहता है। तो इसी की तैयारी के लिए हम आज के इस वीडियो में मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है दिया हुआ है, हमारे निर्देश दिए हुए हैं। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षण का पेपर होता है, इनमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको निर्देश दिए रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रश्न 13 से 16 तक जैसे निर्देश है, प्रश्न 13 से 16 तक वर्णानुक्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को करें और उन शब्दों को चुनें जो शब्द सबसे पहले आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारी डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं उसी प्रकार हमें वर्णानुक्रम क्रम से लगाने हैं और इस प्रकार का शब्द चुनना है सबसे पहले आएगा। जैसे यहाँ पर ओ है, इसमें ए ऑप्शन पर ओ है, इसमें बी ओ है और इसमें ओ है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या होता है ए, जो कि दिया हुआ है हमारा इसमें ए और इसमें बी है तो ये नहीं होगा, इससे पहले ये आ जाएगा डी ऑप्शन वाला। और बी इसमें है तो इससे पहले कौन सा होगा हमारा, इससे पहले ए वाला आ जाएगा जो ए है। और इसमें आर है तो ये तो आएगा ही नहीं और हमारा इससे पहले ए वाला आ जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन पर दिया हुआ है OATH, ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ये पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। जैसे इसमें दिया हुआ है CURES, इसमें जैसे हम देखेंगे इन चारों में पहला क्या है हमारा वर्ड, जो पहला है वो है सी और दूसरा यू, जो कि हमारा चारों में है। हम चारों में देख लेंगे, सिंपल रहते हैं, हम चारों में देख लेंगे इसमें यू है। और फिर हम तीसरा वर्ड देखेंगे, इसमें आर है, इसमें आर है और इसमें आर है, इसमें भी आर है। अभी तो ये सेम चल रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एस है और इसमें क्या है ई है और इसमें है हमारा डी है और इसमें क्या है आर है। तो अब इनमें से हमें देखना है पहले कौन आएगा। एस है हमारा, चौथे नंबर पर कौन कौन है, एस है और ई है और इसमें इसमें जो है डी है और इसमें क्या है आर है। तो इन चारों में से देखेंगे आप पहले कौन आएगा, इसमें आएगा हमारा पहले डी आ जाएगा, इसलिए हमारा इसका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी इसमें है बी ऑप्शन वाला में कर्ड, जो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमें नेक्स्ट भी करना है, हमें क्वेश्चन क्रमांक 13 से 16 तक इसी प्रकार छांटने हैं, मतलब इसी प्रकार हमारे सही होंगे। जैसे इन चारों में पहला क्या वर्ड है हमारा एम, इन चारों में है और दूसरा है हमारा इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है तो और इसमें ओ है, तो ये हमारा नहीं आएगा पहले, क्योंकि इसमें ओ है, इससे पहले हमारा ए आता है। अब इसमें हमारे कितने बचे, 3 ऑप्शन बचे हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार। तीसरे नंबर पर देखेंगे, इसमें एन है, इसमें एस है और इसमें एन है। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा पहले आता है, एन पहले आता है या एस पहले आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारा क्या आता है, एन पहले आता है, एस बाद में आता है, इसलिए ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा हम अगला देखेंगे, इसमें जी है और इसमें वाई है। तो फ्रेंड्स, वाई से पहले जो है जी आता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप देखेंगे चारों में ई है, चारों में पहला वर्ड क्या है, ई दिया हुआ है और दूसरा इसमें एल है, इसमें एन है, इसमें एन है। तो फ्रेंड्स, इनमें से देखेंगे हम एल एन, एल है, एन है और फिर क्या है एफ है, इसका दूसरा क्या है एफ है और एन यहाँ पर 2 बार है तो 1 बार ही लिखे लेंगे हम। तो इसमें से देखेंगे हम पहले कौन आएगा, इनसे पहले जो है एल एन से पहले हमारा क्या आता है, एफ आता है। तो हमारा ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा और ये भी हमारा इसमें क्या है, एल है, ये भी क्रॉस हो जाएगा और बचा सही कौन सा, ए, एफ आता है इनसे पहले, इसीलिए फैक्ट जो है सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न होगा, और इससे पहले जो है निर्देश यहाँ पर जो है हमारा निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 17 से 20 तक दिए गए प्रश्नों में चिन्ह इस प्रकार के जो चिन्ह है बाईं ओर लिखे युगल शब्दों अंकों में परस्पर संबंध है, और ऐसा ही संबंध इस प्रकार के जो चिन्ह है अभी आगे समझेंगे दाहिने ओर लिखे अंकों शब्दों में है। दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद जो हमारा इस प्रकार, जैसे इस प्रकार विलुप्त पद चुनकर लिखिए। तो फ्रेंड्स हमें विलुप्त पद चुनना है। तो हमारा क्वेश्चन है आम फल, तो इन दोनों का संबंध है, हमने समझा था इन दोनों का क्या है संबंध है। यहाँ पर आलू है और इसी प्रकार इसका संबंध जड़ से है, तना से, फल से या फूल से। तो फ्रेंड्स आम क्या है, एक फल है, और आलू क्या होगा हमारा, आलू जो है तना है, इसलिए इसका संबंध किससे होगा, बी से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आलू का संबंध किससे है, तना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी, घड़ी का संबंध किससे, समय से, इसीलिए तापमापी का संबंध किससे होगा, ताप से होगा। सिंपल है, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है, और तापमापी क्या बताएगा, ताप बताएगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ताप। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ताप। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार अगला प्रश्न है पादप वृक्ष, पादप का संबंध वृक्ष से, इसलिए लकड़ी का संबंध किससे है, माता से, बहन से, सॉरी यहाँ पर लड़की दिया हुआ है, लड़की का संबंध किससे, माता, बहन, औरत, पत्नी। पादप का संबंध किससे, वृक्ष से, तो लड़की का संबंध किससे होगा, यहाँ पर औरत से। पादप क्या होता है, वृक्ष, लड़की, औरत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 48 का संबंध है 122 से, और 168 का संबंध किससे होगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। 48 क्या है फ्रेंड्स, 48 जो है 7 का वर्ग -1, 7 का वर्ग होता है 49 -1, 48 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48, और इसमें क्या करेंगे हम, 11 का वर्ग +1, 11 का वर्ग +1, 11 का वर्ग होता है 121, 121 +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 122। हमने यहाँ पर देखा इन दोनों में किस प्रकार संबंध है, 7 का वर्ग -1, 11 का वर्ग +1, इस प्रकार जो है इनमें संबंध है। तो इस प्रकार 168 का संबंध किससे होगा, इसी प्रकार संबंध 168 का संबंध किससे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो संख्या बढ़ रही है हमारी, जैसे विषम संख्या पहले है 7, फिर क्या है आपकी, ये विषम नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, पहले 7, फिर क्या है इसके बाद आती है 11, इसके आगे क्या आती है 13, और इसके आगे आती है हमारी 17, अभाज्य संख्या इस प्रकार आती हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये जो है हमारा 13 का वर्ग -1 है, 13 का वर्ग -1, 13 का वर्ग क्या होता है 169, इसमें से -1 करेंगे 168 जो कि यहाँ पर है। और अगली अभाज्य संख्या है हमारी 17, अगली अभाज्य संख्या क्या है 17, इसका वर्ग +1 कर देंगे, 17 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है हमें 17 का वर्ग +1 करना था, तो 17 का वर्ग होता है 289, 289 इसमें हम +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 290, जो कि दिया हुआ है। इसका 168 का संबंध है हमारा 290 से, जो कि ए ऑप्शन पर दिया हुआ है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, इससे पहले हमने बताया था निर्देश है, निर्देश दिया रहता है प्रश्न 21 से 24 तक, निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों से आसमान है। मतलब हमें इन सब से अलग छांटना है। जैसे हमारे 4 ऑप्शन है, सूर्य है, ग्रह है, तारे हैं, उपग्रह है। तो इनमें से अलग क्या है, इनमें से अलग क्या होगा, इनमें से अलग है सूर्य है, ग्रह, तारे या फिर उपग्रह। तो फ्रेंड्स इसमें से सूर्य अलग है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है, इसलिए सूर्य जो है अलग है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इनमें से अलग क्या है और इनमें से सेम कौन कौन से होंगे। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई 3 ऑप्शन जो है हमारे सेम एक जैसे होंगे, और मतलब उनमें कोई ना कोई समानता होगी, और इनमें से एक जो है हमारा अलग होगा। तो फ्रेंड्स इसमें से जो है सितंबर जो है, सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में होते हैं
30 दिन, और जुलाई, अगस्त, अक्टूबर इन सब में जो है 31 दिन होते हैं। सी ऑप्शन पर दिया हुआ है सितंबर सही हो जाएगा हमारा, इनमें से अलग होगा। सितंबर में 30 दिन होते हैं, अन्य सभी 31 दिन वाले माह हैं, अन्य सभी जो 31 दिन वाले माह हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है नाक, हृदय, कान और आँख। तो इनमें से अलग क्या है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है अलग क्या होगा? इनमें अलग है हृदय, क्योंकि हृदय जो है, हृदय शरीर के बाह्य अंग नहीं है, हृदय शरीर का बाह्य अंग नहीं है। नाक, कान, आँख ये शरीर के बाह्य अंग हैं। बी ऑप्शन पर दिया हुआ है हृदय, इसको छोड़कर अन्य सभी जो है बाह्य अंग है, इसलिए बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भुवनेश्वर, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से बताना है हमें अलग क्या है, इनमें से अलग क्या होगा। जैसे भुवनेश्वर है, बिहार है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है। तो फ्रेंड्स इनमें से हमारा भुवनेश्वर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर और इसको छोड़कर, भुवनेश्वर को छोड़कर बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश ये सभी जो हैं राज्य हैं, हमारे भारत के राज्य हैं, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश। इसलिए इसमें से अलग कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आपके ही अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।